हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय हम लोग निकालेंगे। हम 20 पद को पढ़ेंगे, 20 का 20। ध्यान से इसको देखिएगा। मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, उन दिनों की बात है जब यीशु मसीह पकड़वाए गए थे और यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर कीले ठोककर उनको जान से मार दिया गया था। तब यीशु मसीह के चेले जो थे बहुत हताश, बहुत निराश, बहुत परेशान, बहुत दुखी थे और वो छुप कर एक स्थान पे क्या कर रहे थे, वो बैठे हुए थे। हालेलुया। वो बैठे हुए थे और इतने में क्या होता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर कई लोगों को दिखाई दिया और फिर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के बीच में प्रकट होता है। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसको। यूहन्ना 20:20। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। हाँ, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे ये कहा, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वो रखे गए हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये लोग कहां पर बैठे हुए थे? आपने पढ़ा है कहां पर बैठे हुए लोग? एक कमरे के अंदर, एक कोठरी के अंदर ये डर के छुप के बैठे हुए। और प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, वहां पर प्रकट होता है, वहां पर उनको दिखाई देता है। और इससे पहले अगर हम आप चर्चा करें, बातचीत करें, मैं थोड़ा सा आपको नौजवानों को इंकरेज करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो अगला अभिषेक है वो आपके लिए कुछ उत्तम है जो यीशु मसीह दे रहा है। इसके बाद जो यीशु मसीह के चेलों को मिलने वाला है कुछ अद्भुत है, हिला देने वाला है। राष्ट्र को हिलाने वाला अभिषेक खुदा देना चाहता है। आमीन। क्योंकि यहाँ पर जो परमेश्वर दे रहा है ना, और इसके बाद जो इनको मिलने वाला है कुछ अद्भुत है। हालेलुया। एक व्यक्ति को मैं उसकी दिशा को लेके जाऊंगा। वो एक व्यक्ति ने पूरे राष्ट्र को हिलाया था और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक व्यक्ति राष्ट्र को हिलाने वाला बने। आमीन। परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों से आप पर अपने एरिया को, अपने जगह को आप उसकी महिमा से गुंजा दोगे। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब इनके पास जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने इन लोगों के अंदर एक बड़ी उम्मीद रखा हुआ है। आप अपने बच्चों के ऊपर क्या उम्मीद रखते हो? कुछ रखते हो कि नहीं? आप लोग कितने लोग रखते हैं अपने बच्चों को ऊपर उम्मीद? क्या उम्मीद रखते हो? आपने जो किया है उससे नीचे करेगा या ऊपर करेगा? जब आपको बच्चे निराशा होता है, जब आपका बच्चा हताश होता है, जब आपका बच्चा परेशान होता है, तब आप क्या करते हो उसके साथ? मैं सब कुछ लुटा दूंगा पर तेरे आंख में आंसू नहीं देख सकता। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा पर मैं ऊंचाई पे देखना चाहता हूं, तेरे आंख में आंसू नहीं देखना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि आपकी ये जज्बा है और आप करना है और करते भी हो। अपने बच्चों के लिए आप सब कुछ निछावर करते हो। हालेलुया। यीशु मसीह जब मुर्दों में जिंदा हुआ और वहां पर जब ये प्रकट होता है तो बहुत से लोग नकारात्मक के सोच के भी लोग थे वहां पर प्रभु यीशु मसीह किसी की ओर नकारात्मक का उनका जो जीवन था उन सभी को सकारात्मक में बदल दिया। उसने बोला कि सुनो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें शांति मिले। मेरे हाथों में आप अंगुल डालकर चेक करो, मेरे पांजर में आप अंगुल डालकर चेक करो, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, मैं जिंदा हूं, मैंने मौत को हरा दिया है। तुम निराशा में मत रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। क्योंकि इंसान सब कुछ के ऊपर भरोसा रख सकता है पर मुर्दों में से इंसान जी उठे ये भरोसा नहीं रखता। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने उनके अंदर से जितनी भी नकारात्मक सोच थी सबको हटा दिया और उनको सबको परमेश्वर ने एक ही शब्द बोला। क्या बोला? 21 में क्या बोलता है? जो नकारात्मक के सोच में थे उनको भी, जो सकारात्मक में थे उनको भी, सबको क्या बोलता है प्रभु? यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु मसीह ने उन सभी शिष्यों से, चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें सबको शांति मिले, तुम्हें आनंद मिले, तुम्हें खुशी मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे परमेश्वर पिता ने मुझे अभिषेक सामर्थ के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। वैसे मैं भी तुम्हें इस पृथ्वी पर क्या करता हूँ? रिलीज करता हूँ, मैं तुम्हें भेजता हूँ।
और क्या बोला? ये कहकर उसने उन पर फूका ये कहकर प्रभु यीशु मसीह ने उन सब के ऊपर फूंक मारा और उनसे कहा, पवित्र आत्मा और लो, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे, हाँ, जिसके गुनाह को, जिसके पाप को तुम माफ कर दोगे, क्षमा कर दोगे, उनके लिए क्षमा किया उनके जाएगा। गुनाह और पाप जड़ से मिटा दिए जाएंगे। जिनके तुम रखोगे, हाँ, वो रखा जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने हृदय को उड़ेल रहा है कि पिता ने जैसा भेजा है, जो अधिकार मुझे मिला, जो पावर मिला है, मैं वो पावर, वो अधिकार, वो सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूं। चेले इस बात को सुनने के बाद उनका कोई जवाब नहीं आता है। वो अपने अंदर बिलीव नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते कि पिता ने जैसा भेजा है वैसा ये मुझे भेज रहे हैं। यीशु मसीह ने जो काम किया, क्या मैं वो काम कर सकता हूं क्या? हालेलुया। क्या वो मैं काम कर सकता हूं क्या? अभी आपने गवाही सुना, उस बहन के बच्चे के जीवन में चमत्कार हुआ। उसका बच्चा 4 साल के बाद चलना शुरू कर दिया, जो जन्म से चला नहीं था। क्या मेरा बच्चा ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, आपके लिए परमेश्वर कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है, वो कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर मैंने एक बहन ने मेरे पास फोन किया एक दिन, मैं और मेरी पत्नी बैठे हुए थे प्रार्थना में, और इसी में एक बहन ने फोन किया, बोला भैया जय मसीह की। मैंने कहा जय मसीह। बोला भैया मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आ नहीं पा रही हूँ। आप सोचते होंगे, मेरे बोलने से पहले उसने पहले बता दिया कि आप सोचते होंगे जब इसको संतान नहीं थी तब ये रो रही थी। 4 साल शादी का हो गया था, उसकी कोई संतान नहीं थी। जब वो आती थी उसकी आंखों में मैं आंसू देखता था। मैं उसके लिए दिल से दुआ करता था, उपवास रखता था उसके लिए कि प्रभु इसकी गोद को भर, तेरे लिए सब कुछ संभव है। 4 साल के बाद परमेश्वर एक सुंदर बेटा दिया। मेरी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, मेरी पत्नी ने, मैंने, मेरे कलेशिया ने दुआ किया, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। पता है आज वो प्रभु से दूर है, प्रभु की संगति में नहीं है। आप लोग नाम भी जानते होंगे। हालेलुया। इस बात को वो पहले ही बता रही थी कि आप कहते होंगे कि वो भूल गई, परमेश्वर से दूर हो गई, वो मेरे पास भी नहीं आती, बात भी नहीं करती, संगति में भी नहीं आती, जूम भी नहीं जुड़ती। मैंने कहा सचमुच में आप जूम में क्यों नहीं जुड़ते? बोले मेरा बाबू नेट खा जाता है। क्या अजीब बहाना मारा उसने। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है। आप उसकी ओर देखें या न देखें, पर परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है। वो आपसे प्यार करता है। आप उसके साथ क्या करेंगे ये परमेश्वर नहीं ध्यान देता, पर आपको वो प्यार करता है ताकि तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम आशीषित हो जाओ, ताकि तुम गवाह बन जाओ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम जब इन चेलों को देखते हैं, इन बच्चों को देखते हैं जो यीशु मसीह के शिष्य हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह ने इन सभी की उम्मीदों को सूखने नहीं दिया, इन सभी को टूटने नहीं दिया, इन सभी को उत्साहित किया, इंकरेज किया, और उनको बोला कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है, उस अधिकार के साथ, उस पावर के साथ मैं तुम्हें इस पृथ्वी में भेज रहा हूं। हालेलुया। आपने बाइबल को पढ़ा है? यीशु मसीह के चेलों ने, यीशु मसीह ने क्या क्या चमत्कार किया? हम आप प्रति संडे कोई न कोई चमत्कार को सुनते हैं, देखते हैं। बाइबल से बताए हुए वचन को भी हम लोग सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने किया, पर यीशु मसीह उनको ये बिलीव उनको विश्वास दिला रहा था कि जो मैंने किया है तुम वो काम करोगे। वो लोग बड़ा कंफ्यूजन में थे, वो लोग बड़ा अचंभे में थे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि पता है जो पिता है वो आपके लिए एक बोझ उसके हृदय में है, एक दर्द उसके हृदय में है, और उस बोझ को यीशु मसीह क्या कर रहा है? वहां पर प्रकट कर रहा है। वो दूसरा कुछ नहीं दे रहा उनको, सोना चांदी नहीं दे रहा है। उनको क्या देना चाह रहा है? उनके ऊपर क्या वो विश्वास रखना चाह रहा है? उनके जीवन में क्या वो देखना चाहता है? उनके अंदर, एक के अंदर निराशा भी आई थी, उसके अंदर नकारात्मक की सोच भी आई थी, उसके अंदर वो अविश्वास में भी दिखाई दे रहा है। जब 19 को आप पढ़ते हो तो उसमें एक, वो क्या नाम है उसका? थोमा कहता है मैं विश्वास नहीं करता यीशु मसीह के ऊपर, पर यीशु मसीह ने उसको भी विश्वासी बनाया, अविश्वासी नहीं रहने दिया, उसको भी विश्वासी बनाया। और उनके अंदर जो कमजोरियां थी, जो टूटियां थी, उन सब से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको क्या बोला कि जिस प्रकार से पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं।
हालेलुया। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा होंगे। और उन सभी के ऊपर अपनी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा को फूंका और बोला इसको लो। और यीशु मसीह ये कहकर उन सभी के साथ वहां से वो हट गया, चला गया। हालेलुया। इनके जीवन को जब हम देखते हैं, जब इनको हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह इनको यही नहीं छोड़ दिया। यीशु मसीह इनको वहां पर विचलित होने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं छोड़ा। यीशु मसीह आगे बढ़कर भी इन सभी को, जो प्रेरितों किताब में हम आप जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों किताब में एक बात बोलता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? भला है। मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक दे। मैं आपको बताऊं, एक वचन को आपको मैं उस दिशा की ओर लेके जाना चाहता हूं। आप अभिषेकित होंगे, आप आशीषित होंगे, आपको परमेश्वर स्पर्श करेगा, आप कुछ होगा। आप ध्यान देना, बच्चे को और ध्यान नहीं दें आप। प्रेरित तो 2 अध्याय आप लोग निकालें। प्रेरित तो 2 अध्याय, उसका 1 पद को 2 पद से पढ़े। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। ये किसके विषय में लिखा हुआ है? हालेलुया। आप ध्यान दे रहे हैं नहीं? जो पहली बार आए हैं, जो नए हैं, मैं हो सकता है, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। पर जो वॉलंटियर है उनकी आंख खुली रहना चाहिए अगर आप कुछ पाना चाहते तो। आमीन। परमेश्वर आपको सुनने वाले के ऊपर अपने अभिषेक को देगा। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाया जा रहा था, तब उसने एक बात को बोला कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, ताकत पाओगे, बल पाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब प्रभु यीशु मसीह उठाए जा रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम नहीं जाना। कहां नहीं जाना? बाहर नहीं जाना। यूहन्ना की किताब में उससे पहले यीशु मसीह ने क्या बोला? जिस प्रकार से पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं, है ना? ऐसे बोला। और मैं तुम्हें क्या करता हूं? पवित्र आत्मा देता हूं। लो पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लेने के बावजूद फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? कंफ्यूजन हो रहा आपको? कौन सी सहायक भेजने की बात कर रहा है? उस समय यीशु मसीह ने क्या दिया? पवित्र आत्मा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस समय क्या आएगा? उस समय जब पवित्र आत्मा दिया था यूहन्ना की किताब में, तो प्रेरितों की किताब में बोला कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा नहीं आया क्या? यीशु मसीह आपके बारे में एक बात बताना चाहता है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में कुछ स्पेशल रखा है, तुम्हारे लिए अलग से तैयार किया गया, इसलिए तुम्हारे लिए अलग से कुछ आएगा। जो मेरे पास था मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हारे लिए कुछ बेस्ट रखा हुआ है, कुछ स्पेशल रखा हुआ है, कुछ अद्भुत रखा हुआ है, तुम्हारे जीवन को पूरा बदल देने के लिए, आपके राष्ट्र हिलाने के लिए मैंने अद्भुत आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह कहना चाहता है तुम साधारण नहीं हो सकता है कि लोगों के नजर में तुम एक मछुए थे, हो सकता है कि तुम एक चुंगी लेने वाले थे, पर ध्यान रखना पिता तुम्हारे लिए कुछ तैयार करके रखा हुआ है। मैं जा रहा हूं उसे तुम्हारे पास भेजने के लिए। जो मेरे पास था वो तुम्हें मैंने दे दिया, पर जो आएगा कुछ अद्भुत आएगा। जो आपके पास्टर के ऊपर है कुछ है जो आपको दे रहा है, पर जो आपके लिए परमेश्वर रखा है कुछ अलग है। कुछ हिला देने के लिए, इतिहास रचने के लिए, आपके पास्टर से दूना मसा उतरने के लिए परमेश्वर आपके लिए कुछ बना के रखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह जानता था, इसीलिए बोला तुम मुझसे बड़े काम करोगे। क्यों बोला? जानता कि मेरा पिता तुम्हारे लिए कुछ अलग रखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, 118 पे कितने लोग थे? आत्मा कितने लोगों के ऊपर आया? 115 के ऊपर क्यों नहीं आया? जब इकट्ठा थे, परमेश्वर देख रहा है कि इस हॉल में कितने हैं। जो स्वर्गदूत है, जो आपका सहायक है, वो आपकी खबर वहां पर दे रहा है। यहां पर कैसे दुख लेकर आओ, और परमेश्वर जानता है आपकी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। आपके लिए कुछ स्पेशल आने वाला है।
आमीन। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बहुत बड़ा दृष्टांत है। 2 पद को पढ़िए, 2 पद को। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी, एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी सी, सनसनाहट का शब्द हुआ। क्या हुआ? सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे, और उससे वो सारा घर, वो जहां पर बैठे थे, पूरा घर गूंज गया। क्या हुआ? गूंज गया, सनसनाहट का। और उन्हें पढ़िए। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। सबसे पहले क्या आया? सनसनाहट, बड़ी आंधी चली और सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है? मैं वचन को बाहर नहीं लेके जाऊंगा, इसी में रखूंगा आपको अभी काफी देर। हालेलुया। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। कैसा आया? आंधी। हालेलुया। ये आंधी कहां से आ रही है? ये तूफान कहां से आ रहा है? आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप को बदल नहीं सकते, आप अपने आप को फिट नहीं कर सकते। परमेश्वर जानता है कि आपके अंदर गंदगी भरी है, इसलिए एक आंधी आ रही है और आपके अंदर से उस गंदगी को साफ करने के लिए परमेश्वर का जब आत्मा उतरेगा तो आपको क्लीन कर देगा, आपको साफ करेगा। बाइबल बताती है कि एक सनसनाहट का शब्द हुआ, और जब आंधी और हवा चलता है तो साफ होता है। कुछ आपके जीवन में साफ होने वाला है। कुछ लोगों के जीवन में आप जो विजय नहीं पा रहे थे, आप विजयी पाने जा रहे हैं। जो पाप के ऊपर प्रभुता नहीं पा रहे थे, आप प्रभुता पाने जा रहे हैं। ये लोग जो बार बार मछली मारने के लिए भागने जा रहे हैं, आप भागने वाले नहीं, ये डट कर लड़ने वाले हैं। कुछ लोगों को देखकर ये डर रहे थे, अब डरने वाले नहीं, वो ये उत्साह के साथ प्रचार करने वाले हैं। इनकी शब्दों के द्वारा कुछ होने वाला है। इनकी परछाइयों से लोग अब पूरी से चंगाई को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर आपके साथ कुछ करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जो उसकी आंधी है वो लोगों के जीवन को बदलने जा रहा है। 120 लोग जो है वो अपने बल से, अपने सामर्थ्य, अपने ताकत से वो कर नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर की सनसनाहट एक सामर्थ्य आने जा रहा है जो उनकी आत्मा में होकर वो काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे क्या होता है? आगे पढ़िए, आगे। और उन्हें आग की सी, उन्हें एक आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग किसको दर्शाता है? आग किसको दर्शाता है? आग परमेश्वर को दर्शाता है। आग, जब मूसा को परमेश्वर आग में दर्शन दिया, जब मूसा परमेश्वर के आग के सामने गया, मूसा इतिहास को चेंज कर दिया। परमेश्वर उन 120 लोगों के जीव को आग से टच किया, इसलिए ताकि वो इतिहास को चेंज कर दे, बदल दे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप एक आग है, आप एक आग है। बाइबल बताता है कि जो आपके हार्ट है वो एक आग है, और जो आपका हार्ट जो संसार को जो ग्रहण किया हुआ है वो आंधी इसीलिए आ रही ताकि वो आपके हार्ट को साफ करे, और परमेश्वर अपने उस आग को आपके अंदर दहकता हुआ रखे, क्योंकि जो आग से टकराएगा वो चूर हो जाएगा। बाइबल बताती है कि 120 लोग जब निकले थे बाजारों में, गलियों में, शहरों में, बाइबल बताती है कि जन्म के अंधे को पूरी रीत से चंगाई देना, छुटकारा देना शुरू कर दिए थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है, जिन चीजों के ऊपर आप विजयी नहीं हुए, जो आग है, यीशु मसीह ने उनको क्या बोला था? जिस प्रकार से पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं, जैसे खुदा ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। यूहन्ना ने क्या बोला? मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, तुम्हें फायर से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें अपनी आत्मा तुम्हारे पर फूंकता हूं, पर परमेश्वर आपके लिए कुछ बेहतर रखा हुआ है। उन चेलों के लिए कुछ बेहतर रखा हुआ है, आपके लिए कुछ बेहतर रखा हुआ है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर उड़ेलना चाहता है? क्या विश्वास करते हैं कि जिसके ऊपर आप विजय नहीं पा रहे हैं, अब आगे विजय आप प्राप्त करने चाहते हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह
जब उन लोगों को कई बार उठाकर खड़ा किया और वो कई बार वो क्या कर रहे थे, मछली मारने के लिए भाग रहे थे। एक बार नहीं, कई बार प्रभु यीशु मसीह निराश हुए होंगे, हताश हुए होंगे। यीशु मसीह के हृदय से यीशु मसीह की आंख से आंसू आ गया होगा। मैं इनके अंदर कुछ देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज मेरे समान लोग खड़े होने पाए हैं, मेरे जैसा लोग बोलने वाले खड़े हों, मेरे जैसा अधिकार के साथ प्रचार करने वाले हों। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के बारे में लोग बोल रहे थे, ये कहां से कैसे बोलता है, ये अधिकार के साथ परमेश्वर का वचन सुनाता है। जब पतरस अधिकार के साथ वचन बता रहा था, तब लोग बोल रहे थे, ये ज्ञान, ये पावर, ये सामर्थ्य इनको कहां से मिल गई। ये तो बड़े अधिकार के साथ वचन को बता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब एक सनसनाहट जब उनके ऊपर आती है, जब सनसनाहट आई तो किसके किसके ऊपर आई होगी, किसके किसके हृदय को छुआ होगा। जब वो आग आई तो किसके लोगों को छुआ होगा, कितने लोगों को छुआ होगा। ध्यान रखना कि सब प्लान बना हुआ है। आपका स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। आपका स्वर्ग का परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है। आपका स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा है, और स्वर्ग का परमेश्वर 120 लोगों को देख रहा था। इसलिए बाइबल बताती है सबके ऊपर पवित्र आत्मा का वो पावर, वो सामर्थ उतरा, और सबके सब कैसे चलने लगे थे। बाइबल बताती है वो अपने आपा में नहीं थे, वो अपने आप में नहीं थे, वो सब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। सब वो स्वर्गीय भाषा प्रार्थना कर रहे, मतलब बातें कर रहे हैं परमेश्वर की आत्मा में होकर। रीमा रापाना शानदार रामा रागदा नामा। क्योंकि कई बार अगर कोई व्यक्ति अगर आपको तैयार करेगा, आप असफल होंगे। क्यों? जब परमेश्वर आपको तैयार करेगा, आप भाग नहीं सकते। परमेश्वर उस आग को आपके हार्ट पे क्या करता है, फिट करता है। परमेश्वर का एक आग है जो आग के अंदर काम करना चाहता है। जब परमेश्वर का आग आपके ऊपर आता है, तब आप मनमानी नहीं कर सकते, तब आप दाएं बाएं नहीं भाग सकते। पौलुस लोगों को मार रहा था, पीट रहा था, सता रहा था। बाइबल बताती है कि प्रभु का तेज उस पर क्या हुआ, प्रकट हो गया। वही व्यक्ति जब पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य उसके ऊपर उतरा, वही व्यक्ति का जीवन क्या। अगर आप लोग ने पिक्चर में कभी देखा है, कोई व्यक्ति बिल्कुल सही रहता है, वो लोग पिक्चर में दिखाता है कि किसी के ऊपर जब भूत आता है, ऐसे बिल्कुल सही रहता है। जब उसके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा का, जब उसके अंदर दिखाते हैं पिक्चर में, कोई व्यक्ति एकदम सही रहता है, अचानक दुष्ट आत्मा उसको ऐसे होता है, फिर उसकी आंखें बदल जाती हैं, चेंज हो जाता है, वो देखना अलग कुछ कर देता है। देखते हैं आप लोग। ऐसे ही जब पवित्र आत्मा, जब पौलुस के हार्ट कुछ हुआ, तो पवित्र आत्मा में होकर पौलुस जो उन आंखों के द्वारा लोगों को देख रहा था, चींटी और क्या नाम है, चींटी की तरह उनको मसल रहा था, मार पीट रहा था, उन्हीं लोगों के लिए वही पौलुस उन्हीं आंखों से आंसू बहाकर दुआ कर रहा था। वही पौलुस के जीवन से अद्भुत काम होना शुरू हो रहा था। हालेलुया। मैं एक वचन आपको लेके जाना चाहता हूं, और वहां पर मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। फिर तो 14 अध्याय उसका 8 पद को निकालेंगे जल्दी से। 8 ध्यान से सुनिए। कुछ लोग चंगाई ऐसे प्राप्त करते हैं, कुछ लोग अभिषेक ऐसे प्राप्त करते हैं। कुछ लोग नए होते हैं पर उनको अभिषेक से भर जाते हैं। कुछ लोग नए होते हैं, वो चंगाई को नहीं देखे हैं, वो कभी यीशु मसीह के बारे में सुने, पर प्रचार होता है तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाता है और वो चंगे हो जाते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को ऐसे ग्रहण कर लेते हैं, जैसे एक माँ एक बच्चे को ग्रहण कर लेती है और गर्भधारण हो जाती है। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को लोग ग्रहण करता है, और परमेश्वर के वचन एक दिन दिखाई देते हैं, जैसे उस बच्चे को लोग देख पाते हैं और लोग अचंभा करते हैं, ये कैसे हो सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है।
आपका हृदय एक भूमि है, परमेश्वर का वचन, जहां आप विश्वास को ग्रहण करो, जहां आप चमत्कार को ग्रहण करो, जहां अभिषेक को ग्रहण करो, वो आपका हृदय एक भूमि है। आप क्या ग्रहण कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। मैं इसको थोड़ा आपकी आर को उस दिशा को लेके जाना चाहता हूं कि आपके अंदर क्या विश्वास है क्या इस अभिषेक को लेने के लिए। जी, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था। एक व्यक्ति, लुस्त्रा नामक एक स्थान है, वहां पर एक व्यक्ति दूर बैठा हुआ था। जी, जो पांव का निर्बल था, जो पांव का दुर्बल था, कमजोर था। वह जन्म ही से लंगड़ा था। वो जन्मे से ही लंगड़ा व्यक्ति था, वो कभी जिंदगी में चला हुआ नहीं था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। वह परमेश्वर के दास पौलुस को, प्रेरित पौलुस को, परमेश्वर के वचन को बांटते हुए सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा पौलुस ने उसकी ओर बड़े ध्यान से टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। क्या है? विश्वास। उसे क्या हो जाने का? परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है। वहां पर कितने लोग रहे होंगे? बहुत लोग, तादाद से ज्यादा लोग वहां पर बैठे हुए थे। पर जब वो प्रचार कर रहा था, जब वचन बांट रहा था, एक व्यक्ति कुछ दूर पर बैठकर सिर्फ पौलुस की ओर तक टकटकी लगा के देख रहा था। किसकी ओर देख रहा था वो? पता है, एक जो भूखा व्यक्ति होता है, जो भूखा, जो प्यासा होता है, जो भूखा होता है, अगर कई बार क्या होता है कि जब मैं घर में आता हूं और भूख लगा रहता है तो मैं अपने पति से बोलता हूं क्या है? कुछ नहीं है, ये बच्चे ने खा के रखा है, झूठा रखा हुआ है, चल कोई बात नहीं, बच्चे का ही ना खा लेता हूं, क्योंकि भूख लगा हुआ है, हमें चाहिए खाना, हम तृप्त होना चाहते हैं, हम पेट को भरना चाहते हैं। सचमुच में अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको जो भी कुछ मिलता है उसको रिसीव करना, उसे ग्रहण करना है। आमीन। बहुत से लोग वहां पर बैठे हुए थे, पर कोई भी पौलुस को टकटकी लगा के नहीं देख रहा था। पर पौलुस देख रहा था कि मुझे कौन देख रहा है, और पौलुस भी टकटकी लगा के देखने लगा। और पौलुस जब टकटकी लगा के देखता है तो उसके आंखों में एक चीज दिखाई देता है, इसके अंदर विश्वास है। किस चीज का विश्वास है? इसको चंगा हो जाने का विश्वास है, इसे प्राप्त करने का विश्वास है, इसे कुछ जुनून है अपने जीवन में कुछ अद्भुत कर देने के लिए, ये कुछ कर सकते हैं। पौलुस ने एक ही बात बोला, उठ, अपने पैर पे खड़ा हो। वो व्यक्ति विश्वास के साथ किसी की ओर नहीं ध्यान दिया, जो जन्म से कभी चला नहीं था, वो अचानक सडनली उठकर खड़ा हो गया। काफी लोग कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है? हम परमेश्वर के वचन को पास से सुन रहे हैं, पर वो दूर से कैसे ग्रहण कर लिया? उसका विश्वास है, वो आपसे छीन सकता है। अगर आप इसके अंदर विश्वास करते हो तो आप छीन सकते हो। आपके लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। हालेलुया। पर यहां पर हम लोग देखते हैं, जब ये लोग 120 लोग जो बैठे हुए थे, ये सबके अंदर एक इच्छा थी। वो इच्छा थी कि जो यीशु ने जो कहा वो पूरा होगा, क्योंकि शुरू से मैं यीशु के साथ हूं और जो भी कुछ यीशु मसीह ने कहा है सब कुछ पूरा होते आया है। और 120 लोगों ने यही आशा लगा के बैठा था कि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगा, तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम अभिषेकित हो जाओगे, तुम्हारा जीवन चेंज हो जाएगा, तुम आलोकित हो जाओगे, तुम्हारा सामना आयरा गहरा के साथ नहीं होगा, नत्थु खैरा के साथ नहीं होगा, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ होगा, उसके साथ तुम्हारा इनकाउंटर होगा, तुम्हारा इतिहास सब चेंज हो जाएगा, तुम्हारा घराना बदलना शुरू हो जाएगा, तुम सब कुछ तुम्हारे लिए संभव है, क्योंकि परमेश्वर एक आग है। और जिस समय वो आग उनके जीव को छुआ, उनके जीवन चेंज हो गए, उनके जीवन बदल गए। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो आज भी आपको उसी रूप में देखना चाहता है। आपको क्या लगता है, जो अभिषेक 120 लोगों के ऊपर है, क्या उससे अद्भुत आपके ऊपर नहीं आ सकता? क्या उससे बड़ा, उससे अद्भुत आ सकता है? क्योंकि उस समय लोग जो थे उनसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। उस समय सिर्फ लंगड़े को चलाते थे, इस समय आप मुर्दे को जिलाओगे, कुछ अद्भुत काम करना शुरू करोगे, जो कहेगा वो होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके सीमा से बाहर काम करने वाला है। लोगों के जो बुद्धि में चल रहा है उससे ज्यादा आप काम करने के लिए परमेश्वर वो टैलेंट आपको, वो अभिषेक आपको देना चाहता है।
उस समय जो लोग बुद्धिमान थे, जो समझदार थे, जो लोग अपने आप को धर्मगुरु समझते थे, उनकी आंखों को खोलने के लिए उनका अभिषेक किया गया था। आज के जमाने में मेरे प्रिय, आपको वो अभिषेक देना चाहता है कि लोगों की आंखों को खोल दो। मैं आपको पहले ही बोला हूं, आज भी मैं बोल रहा हूं, नबूवत कर रहा हूं, आने वाले समय में खुली आंखों से आप देखोगे, बाजारों में आपके कपड़े को छूने वाले लोग आशीषित हो जाएंगे। लंगड़े के सिर्फ नजर मिलाओगे, उड़कर खड़ा होगा, क्योंकि वो अभिषेक अभी बाकी है। परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी महिमा उड़ेल दूंगा। महिमा, जो लोगों ने भी महिमा को नहीं देखा है, सूखे हाथ है, एक बार की अचानक एक समान हो जाएगा। सूखी हुई गर्भ हरी भरी होगी। परमेश्वर वो महिमा उड़ेलेगा। वो अंत का समय आने वाला है। आप वो स्पेशल लोग हो, वो आप है। परमेश्वर कहना चाहता है कि आपको कोठरी में जाने की जरूरत है। परमेश्वर कहना चाहता है, जो पास्टर आपको अभिषेक देना चाहता हूं, उससे बढ़कर मैं तुम्हें देना चाहता हूं, क्योंकि जो यीशु मसीह ने दिया, उससे बढ़कर परमेश्वर ने उनको अभिषेक दिया। उनके परमेश्वर एक आग है, वो आग आपके ऊपर उतारना चाहता है, वो आग उड़ेलना चाहता है। मैं चाहता हूं जितने लोग आग को चाहिए, आगे आए, आगे आए। परमेश्वर आपको भरना चाहता है।